टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था बाबर। हम बाबर का पानीपत का युद्ध तो देख चुके थे। अब हमको अब देखना है कि इसके आगे क्या हुआ। जब बाबर हिंदुस्तान आया उस टाइम दो शक्तियां थी जो बहुत पावरफुल थी हिंदुस्तान में। कौन कौन सी? एक तो अफगान थे और दूसरे राजपूत थे। पहले कौन से थे? पहले अफगान थे और फिर राजपूत थे। तो अफगानों को बाबर ऑलरेडी हरा चुका था। किसमें? पानीपत के युद्ध में। अब कौन बचा? राजपूत बचे। तो जब अफगानों और बाबर का युद्ध हो रहा था उस टाइम महाराणा सांगा ने 200 गांव पे अपना कब्जा जमा लिया। किसके? दिल्ली सल्तनत के। तो जब बाबर दिल्ली जीत गया उसने दिल्ली पे अपना कब्जा जमा लिया, मुगल एरा की स्थापना कर दी, मतलब मुगल डायनेस्टी की। फिर उसने देखा ये 200 गांव तो अपने हैं, ये बाबर क्यों इस पे अपना हाथ डाल रहा है, मतलब महाराणा सांगा इस पे क्यों हाथ डाल रहा है। तो उन्होंने कहा अब इससे अपन ये वापिस लेंगे। तो फिर युद्ध होता है किसका? खानवा का। 1527 AD किसका युद्ध होता है? खानवे का। बैटल ऑफ खानवा। कौन सा बैटल होता है? खानवे का युद्ध होता है। ये मैं पूरा राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। इसके बाद जब ये युद्ध हो गया, इसके बाद में दूसरा युद्ध कौन सा हो, ये वाला मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इसका लिंक, आप वहां से देख लेना कि खानवे का युद्ध के क्या कारण था, कौन जीता कौन हारा। तो पता ही है, बाबर जीत गया था, सांगा हार गया था। इसके बाद में इसके अगले ही साल 1528 AD में एक और युद्ध होता है। किसका? बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी ये भी राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन। मैं ये बता दूं किस किस के बीच में हुआ था। ये हुआ था बाबर वर्सेस मेदिनी राय। मेदिनी राय जो सांगा का दोस्त था उसने खानवा के युद्ध में बाबर को सहायता दी थी। किसमें? खानवा का युद्ध में। फिर इसके ही नेक्स्ट साल एक और युद्ध होगा। कौन सा? 1529 AD में बैटल ऑफ घाघरा। किसका युद्ध है ये घाघरा का युद्ध है। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस अफगान। जब अफगान का शासन था, मतलब लोधी डायनेस्टी थी, उस टाइम तक इब्राहिम लोधी को उसके सेनापति कोई भी पसंद नहीं करता था। क्यों पसंद नहीं करता था? क्योंकि उसमें लखन ही नहीं थे, वो बेलखना था। पर जब पानीपत का युद्ध हुआ, बेलोर लोधी की हत्या, सॉरी इब्राहिम लोधी की हत्या हुई, मतलब वो युद्ध के मैदान में मारा गया। उसके बाद से एकदम से इब्राहिम लोधी सबके लिए हीरो बन गया। कैसे? सल्तनत एरा का इब्राहिम लोधी ऐसा पहला राजा था जो बिल्कुल सेंटर में जाके लड़ता था। तो हमेशा क्या देखते थे अपन कि युद्ध होता था, सेना लड़ती थी और जो राजा हुआ करता था वो पीछे बैठा करता था, मतलब सुल्तान बिल्कुल पीछे बैठा हुआ करता था। अगर राजा जीता, मतलब सेना जीती तो राजा जीता, सेना हारी तो राजा हारा। लेकिन जो इब्राहिम लोधी था वो बिल्कुल सेंटर में जाके लड़ता था। कहाँ पे? बिल्कुल सेंटर में। तो इसलिए वो हीरो बन गया। जब इनको ये पता था कि अब हम युद्ध हारने वाले हैं, तो इब्राहिम लोधी के जो सेनापति थे उन सब ने बोला कि आप एक काम करते हैं, अपन अभी चलते, पीछे हटते, बाद में अपन नया वो लेके आएंगे, मतलब नई सेना लेके आएंगे, नया हेल्प लेके आएंगे, फिर अपन इस पर दोबारा आक्रमण करेंगे। पर इब्राहिम लोधी बोलता है नहीं, मैं जब तक यही लड़ूंगा जब तक मैं मन नहीं जाता, मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि अभी भी मेरी सेना के कुछ लोग यहाँ पे घिरे हुए हैं, यहाँ फंसे हुए हैं, तो मैं उनको छोड़ के भाग नहीं सकता। इसलिए वो एंड तक लड़ा और वहीं लड़ते लड़ते मारा गया था। इसलिए अफगान के लिए वो लिटरली हीरो बन गया था। तो फिर सारे अफगान बदला लेंगे। किससे बदला लेंगे? बाबर से। तो फिर कौन सा युद्ध होगा? घाघरा का युद्ध। कब होगा? 1529 AD में बाबर वर्सेस अफगान। इसमें भी जीत जाता है कौन? बाबर। बाबर की किस्मत बहुत अच्छी थी उस टाइम, बाबर जीत जाता है। और अब अफगान की तरफ से घाघरा का युद्ध पे लीड कौन करता है? महमूद लोधी। कौन करता है? महमूद लोधी। सेनापति कौन होता है? महमूद लोधी। किसका? अफगानों का। इसके बाद में 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। किसकी? बाबर की मृत्यु हो जाती है। किसमें हो जाती है? 1530 बाबर डाइड। इसमें 1530 में बाबर मर जाता है। इसके बाद में हम थोड़ा देखते हैं कि बाबर ने एक किताब लिखी थी। कौन सी?
तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, जिसको हम आम भाषा में बाबरनामा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाबर नामा। क्या है ये? बाबर नामा। अब ये किस लैंग्वेज में लिखी हुई है बाबर नामा? ये तुर्किश लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? तुर्किश और चगाटी लैंग्वेज में लिखी हुई है। ये अफगानिस्तान की लोकल लैंग्वेज थी। किसकी? अफगानिस्तान की। कौन सी? तुर्किश और चगाटी लैंग्वेज में ये लिखी हुई है। इसके बहुत सारे ट्रांसलेशन भी हुए हैं, कि बहुत सारे इस पे ट्रांसलेशन हुआ है। अब इसमें बाबर ने 2 पोएमें भी लिखी है। पहली कौन सी है? दीवान के नाम से लिखी है। दूसरी मुबियान के नाम से इसने 2 पोएम लिखी है। किसने? बाबर ने। क्या लिखी है? पोएम्स लिखी है। पहली कौन सी है? दीवान एंड दूसरी मुबियान। इसके बाद में इसका जो ट्रांसलेशन हुआ है, इसके ट्रांसलेशन ऐसे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अपन मेन देखते हैं। तो सबसे पहले इसका कोई ट्रांसलेशन हुआ है तो वो किसने किया था? पायंदा खान ने। पायंदा खान ने इसका ट्रांसलेशन किया था। किस लैंग्वेज में किया था? पर्शियन लैंग्वेज में किया था। कौन सी लैंग्वेज में किया था? पर्शियन लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन किया था। लेकिन जब अकबर का टाइम आया तो अकबर ने इस पे ये वाली बुक मंगाई और कहा चलो पढ़ के दिखाओ, सुनाओ। तो पढ़ के सुनाए तो अकबर को मजा नहीं आया। अकबर ने, हाँ बुक अच्छी है लेकिन इसको अपन और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो फिर अकबर के कोर्ट में एक आदमी रहा करते थे, उनका क्या नाम था? अब्दुल रहीम खाने खान। अब्दुल रहीम खाने खाना। उन्होंने भी इसका ट्रांसलेशन किया। कौन सी लैंग्वेज में किया? पर्शियन लैंग्वेज में किया। कौन सी लैंग्वेज में किया? पर्शियन लैंग्वेज में किया। इसके बाद में जब ब्रिटिश लोग आ गए थे तो 2 लोग थे। कौन कौन से? जॉन हाइडन, जॉन हाइडन एंड विलियम एस्क्रीन। कौन? जॉन हाइडन एंड विलियम एस्क्रीन ने इसका ट्रांसलेशन किया। किस लैंग्वेज में किया? फ्रेंच लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में किया? फ्रेंच लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? कौन सी लैंग्वेज में किया था? फ्रेंच लैंग्वेज में इसका किया। इसके बाद में लास्ट, ऐसे तो बहुत सारे हुए हैं लेकिन हम लास्ट एक देख लेते हैं। पर डे काटले, इन्होंने भी इस बुक का ट्रांसलेशन किया। फ्रेंच में ही किया था, फ्रेंच लैंग्वेज में ही किया था इन्होंने भी इसका ट्रांसलेशन। अब हम ये देखते हैं कि इस बुक में अकबर क्या क्या मेंशन करता है, मतलब कि वो क्या क्या लिखता है कि इस बुक में क्या क्या था, कौन कौन था, वो सब इस बुक में मेंशन करता है। तो हम देखेंगे बाबर ने इस बुक में ये मेंशन किया है कि जब हिंदुस्तान बाबर आ रहा था उस टाइम हिंदुस्तान में 2 शक्तियां थी, वो बहुत बड़ी शक्तियां थी। कौन कौन सी थी? पहले तो सांगा थे और दूसरे कृष्णदेव राय थे। कौन कौन? कृष्ण देव राय, कृष्णदेव राय थे। ठीक है, कृष्णदेव राय थे। अब इन्होंने बताया कि ये हिंदुस्तान के मोस्ट पावरफुल किंग थे। कौन? कृष्णदेव राय, मोस्ट पावरफुल किंग बताया। इसने इस बुक में ये भी मेंशन किया है कि इन फ्यूचर इनसे मेरा कभी भी युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत दूर है, क्योंकि इनका जो एम्पायर था वो साउथ में था। तो साउथ बोला पॉसिबल नहीं है कि शायद मेरा साउथ तक जाना हो तो मैं वहां पर युद्ध हो पाए, इसलिए इसने ये मेंशन किया। फिर इसने दूसरा किसको किया है? सांगा को। सांगा की ये भर भर के प्रशंसा करता है, भर भर के प्रशंसा करता है। ये सांगा का फैन था, फैन नहीं जबरा फैन था, इतना अच्छा फैन था, मतलब इसको सांगा इतने अच्छा लगता था। सांगा के बारे में ये लिखता है,
मेवाड़ का सबसे पावरफुल जो अगर किंग था कृष्णदेव राय के बाद में, तो वो कौन था? सांगा था। तो ये इसके बारे में ये लिखता है कि एक दिन कुछ मर्चेंट मेरे कोर्ट में आए, उन्होंने बताया आपको पता है हिंदुस्तान एक जगह है, वहां पे मेवाड़ करके एक टेरिटरी है, तो वहां पे अगर आपको कभी जाना हो तो आप वहां जाके महाराणा सांगा से जरूर मिलिएगा। ऐसा क्यों? कि मैंने सुना तो है महाराणा सांगा के बारे में कि महाराणा सांगा के एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, उसके शरीर पे 80 घाव है, दिन भर बैठ के नमक मिर्ची रगड़ता रहता है वो बैठ के, उसने अपनी पूरी स्किन डेड कर ली है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कितने भी घाव लगो या कुछ भी लगो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा किसी का ऐसा थोड़ी होता है कि 80 घाव है ऐसा भी, तो ऐसा कौन सा राजा होगा? नहीं, आप देखना। तो बाबर बोलता है कि जैसे जैसे मैं हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा था, सांगा जी की प्रशंसा उतनी ही बढ़ती जा रही थी। वो ये मेंशन करता है जब सांगा जी वहां से निकलते थे 300 मुस्लिम राजाओं के झंडे झुक जाया करते थे। कितने? 300 मुस्लिम राजाओं के झंडे झुक जाया करते थे। वो अब ये ठीक है झुक जाया करते थे, लेकिन ये भी हम इसको आलोचना करते हैं, हिस्टोरिकल जितने भी हैं वो इसकी आलोचना करते हैं कि उस टाइम मुगल जो मुस्लिम राज्य थे वो 10 भी नहीं थे, तो 300 तो बहुत दूर की बात है, पर अगर बाबर लिखता है तो हमको वो पढ़ना पड़ेगा बिकॉज वो फैक्ट है। फिर वो ये लिखता है कि इसके अलावा 5 मुस्लिम राज्य भी थे। कहाँ पे? हिंदुस्तान में। पहला तो दिल्ली हो गया, सेकंड हो गया गुजरात, थर्ड हो गया बंगाल, मालवा, पांचवा कौन सा है? बहमनी एम्पायर। कितने थे? 5 थे। पहला दिल्ली, सेकंड गुजरात, बंगाल, मालवा एंड बहमनी। बहमनी में पढ़ाऊंगी जब हम विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे। 4 नामों से आप अपने जानते होंगे कि ये 4 नाम थे। इसके बाद में बाबर बताता है कि ये किसानों की भूमि है, किसानों की तो है, और आर्किटेक्चर इस हिंदुस्तान में किसी को भी एक अगर आप पत्थर दे दो तो वो उससे मूर्ति बना देगा, लकड़ी दे दो तो उससे वो कुछ अच्छा सा फ्रेम वगैरह बना देगा, आप उसको कुछ भी दे दो वो उसकी अच्छी से अच्छी चीज बना के आपको हाथों हाथ दे देगा। इतना कारीगरों का देश है। कौन देश है? अपना हिंदुस्तान। इसके बाद में ये एक चीज और लिखता है। क्या लिखता है? कि आम फलों का राजा है। कौन? मैंगो इज किंग ऑफ फ्रूट्स। आम फलों का राजा है। तीसरा लिखता है कि यहाँ पे एक नदी है, गंगा नदी, उसको जो यहाँ के लोग हैं वो अपनी माता के समान मानते हैं, पर वो माता है या नहीं है उस चीज से मैं मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं उसमें नहाया तो मुझे एक अजीब सी पॉजिटिविटी फील हुई। कैसी? एक अजीब सी पॉजिटिविटी फील हुई। फिर मैं उसमें दोबारा नहाया और मुझे और अच्छा लगा। हाँ, मेरे को ये पता नहीं है कि माता है या नहीं है, लेकिन इसमें एक एनर्जी जरूर है, इसलिए इसको वो अपनी माता के समान मानते हैं, और इसमें कुछ ना कुछ तो एक पॉजिटिव एनर्जी है जो मुझे भी फील हुई थी। इसके बाद में बाबर 3 अभिशाप बताता है। किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए। कि पहले तो यहाँ लू चलती है, दूसरा है गर्मी होती है, दूसरा यहाँ भूकंप वगैरह आते हैं, मतलब भूकंप आते हैं, मिट्टी के धोरे होते हैं, तो वहां पे हवा चलती है, साथ में मिट्टियां उड़ती है, लू चलती है, तो यहाँ पे ये इसके लिए अभिशाप बताता है। लेकिन अफगानिस्तान से तो यहाँ कम ही चलता है, ठीक है। हाँ, लू चलती है गर्मी के टाइम पे, सब जगह लू चलती है, लेकिन अफगानिस्तान तो कम ही चलती है गर्मी। हाँ जी, गर्मी हिंदुस्तान में होती है, लेकिन अफगानिस्तान से तो कम ही होती है। इसलिए ये चीज हम मान नहीं सकते कि ये अभिशाप है कि हर जगह होता है। तो क्या क्या बताया है बाबर ने? लू, हीट, स्टेम, ठीक है। इसके बाद में बाबर ये बोलता है, बाबर मेंशन करता है इस बुक में कि जो इंडियंस हैं उनको एक चीज से वो मेंशन करता है किस चीज से? कि जो इंडियंस थे वो अगली थे। क्या थे? अगली थे। तो इसी के साथ हमारा बाबर समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे हुमायूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।